So we are here at Indus AI Week, and we have a very special guest, CEO of Pakistan Software Export Board, Mr. Faisal Dedi. Mr. Faisal Dedi साहब, thank you so much for coming to our podcast. सबसे पहले तो ये बताएं, अपना इंट्रोडक्शन दें कि हमने ये सुना है कि लोग एक दफ़ा पाकिस्तान से चले जाएं तो फिर वापस नहीं आते. What made you come to Pakistan? जी, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी और ऑब्वियसली इट्स वेरी एक्साइटिंग टाइम फॉर अस टुडे और उस पे भी बात करेंगे। टू आंसर योर क्वेश्चन आई ग्रो अप इन लाहौर और वंस यू ग्रो अप इन लाहौर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट लाहौर आउट ऑफ यू। लाहौर मुझे पाकिस्तान बहुत पसंद है बट आई वाज़ इन कैलिफोर्निया एंड सिलिकॉन वैली फॉर 24-25 साल एंड आई लिव देयर और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा काम किया, टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के साथ बहुत काम किया और अब माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए थे तो वन थिंग आई वांटेड टू डू कि जब इतना एक्सपीरियंस लिया है बाहर और इतना नेटवर्क बनाया है बाहर, उसको ला के पाकिस्तान की कंपनियों को फ़ायदा हो। तो यहाँ पे पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत आईटी की में कंपनियाँ हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अमेरिका में भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं बट उनके पास वो कनेक्टिविटी नहीं है टू ग्रो फर्दर। 20-25 मिलियन डॉलर के रेवेन्यू से उसको 50 या 100 मिलियन पे ले जाना टफ होता है विदाउट द कॉन्टैक्ट्स। तो मेरे दिमाग में यही था कि मैं पाकिस्तान आऊँ तो एटलीस्ट मैं यहाँ पे कंपनियों को हेल्प कर सकूँ टू ग्रो क्योंकि वहाँ पे इतनी कंपनियों को हेल्प की है अमेरिकन में। तो दैट वाज़ वन ऑफ द रीज़न्स। वो तो फिर आई जॉइन्ड व्हेन आई केम बैक इन May 2024 तो आई जॉइन्ड सिस्टम्स लिमिटेड एज़ अ चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर। सिस्टम इज़ द लार्जेस्ट आईटी कंपनी इन पाकिस्तान और उसके बाद फिर ये अपॉर्चुनिटी आई टू टू हेड अप पीसैप पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड एंड और मिनिस्टर साहिबा जो हमारी हैं उनके साथ मीटिंग हुई एंड वी रियलाइज़्ड के गवर्नमेंट की स्केल पे जब जाके आप हेल्प करते हैं फॉर द आईटी इकोसिस्टम उसका लेवल कुछ और होता है फ्रॉम अ प्राइवेट सेक्टर पर्सपेक्टिव। तो फिर मैंने सोचा कि अगर पाकिस्तान का फ़ायदा हो सकता है बाय मी टेकिंग दिस रोल तो दैट लेट्स डू इट राइट। तो पाकिस्तान आने का ये है कि एक तो मुझे पोटेंशियल बहुत लगता है पाकिस्तान में डिस्पाइट ऑल द नॉइज यू हियर इन द मीडिया देयर इज सो मच वर्क बीइंग डन इन पाकिस्तान। जो हमारी आईटी कंपनीज हैं स्पेशली यंग कंपनीज भी जो हैं दे आर डूइंग सच अमेजिंग वर्क और उनको बस थोड़ी-सी मेंटरिंग चाहिए एंड हा थोड़ी-सी गाइडेंस चाहिए ऑन हाउ टू स्केल इट आउटसाइड। तो वो मेरा बड़ा पैशन है कि टू हेल्प पाकिस्तानी कंपनीज़ ग्रो। और दूसरी बात ये है कि हम वी ऑलवेज़ टॉक अबाउट कि हमारी यंग पॉपुलेशन है, राइट? तो यंग पॉपुलेशन कैन बी अ ग्रेट एसेट, राइट? 60% पॉपुलेशन बिलो द एज ऑफ 30s कुड बी एन अमेजिंग स्टैटिस्टिक फॉर एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। बट अगर वो प्रोडक्टिव हो, अगर उनको आप प्रॉपर टूल्स दें, तो दैट इज़ एक और एरिया है जिसमें मुझे लगता है कि पाकिस्तान में हम बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। वो ये कि जो हमारी यंगर पॉपुलेशन है, उसको प्रॉपर टूल्स में ट्रेनिंग दें, ताकि वो अपने आप को ज़्यादा प्रोडक्टिव कर सके। और ये जो आज इस हफ्ते जो हम एआई वीक कर रहे हैं, इंडस एआई वीक, इसका वन ऑफ द सब बिगेस्ट इम्पैक्ट्स विल बी कि हम अपने यंगस्टर्स को और अपने आईटी प्रोफेशनल्स को वो ट्रेनिंग्स दें जिससे उनका स्किल लेवल बढ़े और वो नई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके आगे चल सकें। तो वो मेरा बहुत बड़ा पैशन है। So, how difficult it has been for you, okay, especially coming from US, then from the private sector, joining Pakistan public sector. So it's a lot of challenges, not one after another. नहीं, नहीं, इट्स वेरी डिफरेंट। इस्लामाबाद एंड स्पेशली एट माय लेवल, इट्स वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, भी. बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग। नॉर्मल स्टीरियोटाइप ये है कि गवर्नमेंट में काम स्लो होता है या बहुत कम होता है। पीपल टॉक अबाउट गवर्नमेंट जॉब, राइट? मैं 4 हफ्ते हो गए हैं मुझे जो द पेस ऑफ वर्क आई हैव सीन स्पेशली इन आईटी सेक्टर मतलब मेरा तो सारा फोकस आईटी और मिनिस्ट्री में है। जिस पेस पे हमारी मिनिस्टर साहिबा काम करती हैं, मतलब जस्ट टू गिव एन आइडिया हम इस एआई वीक के लिए हम कर रहे थे, काफ़ी चीज़ें चल रही थी। जो पिछला पूरा हफ्ता ख़त्म हुआ है, उसमें मुझे नहीं याद कि मैं किसी रात 2:30 बजे से पहले घर पहुँचा हूँ। और ये नहीं है कि मैं अकेला काम कर रहा हूँ। जब हम रात को 2 बजे, 2:30 बजे निकलते थे अपनी फाइनल मीटिंग करके, तो सिर्फ़ मैं नहीं होता था, मिनिस्टर साहिबा होती थी, सेक्रेटरी आईटी होते थे। देयर ऑल दीज़ पीपल आर वर्किंग टिल 2-2:30 इन द मॉर्निंग और सुबह अगली सुबह 8 बजे फिर काम पे, राइट? और उससे पिछला हफ्ता माय वाइफ वाज़ हियर। तो पूरा हफ्ता वी वर हियर एंड आई डोंट रिमेंबर एक भी रात जब मैं 11:30 से पहले घर पहुँचा, ठीक है? तो It must be very hectic, sir, आपके लिए. मैं इससे मज़ाक में कहता है कि मैंने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी जब मैंने की थी 90s में, उसमें ज़ाहिर है बहुत मेहनत लगती है, राइट? मैंने कहा उसके बाद इतना ज़्यादा काम मैंने कभी नहीं ज़िंदगी में किया जितना मैं इस्लामाबाद में कर। और एक और गवर्नमेंट लेवल पे मैंने एक और चीज़ नोट की है। अच्छा, एक चीज़ बहुत कम लोगों को पता होगी कि पाकिस्तान गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, इज़ एक्चुअली एंटायरली पेपरलेस। अब आपको भी शायद ना पता हो कि जो It's a news for me, sir. या आई कैन एक्चुअली बी ड्राइविंग इन माय कार एंड आई कैन अप्रूव ऑल द थिंग ऑन माय फ़ोन।
राइट, कंप्यूटर तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट लेवल पे जिस पेस पे काम हो रहा है, जिस स्केल पे काम हो रहा है, और ऑब्वियसली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी इज़ वेरी 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 इंटरेस्टेड इन आईटी एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस है गवर्नमेंट का। और उनका जो पेस ऑफ वर्क है और जो हमारी मिनिस्टर साहबा का पेस ऑफ वर्क है, दैट ट्रांसलेट्स इनटू दिस लेवल। तो वो बड़ा डिफरेंट है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में इतने साल काम करके आपको एटलीस्ट वो चीज़ें पता होती है कि व्हाट टाइप ऑफ न्यू इनिशिएटिव्स यू कैन ब्रिंग इन। मेरा सबसे बड़ा एक और जो मुझे इंटरेस्ट है कि देखिए, आईटी एक्सपोर्ट्स की बात आप करते हैं। आईटी एक्सपोर्ट्स गवर्नमेंट ने तो नहीं करनी, वो तो प्राइवेट कंपनीज ने करनी है। जो आपकी बड़ी है, मिडिल साइज, स्मॉल साइज, उन्होंने करनी। हमारा काम है उनको हेल्प करना। हम उनको किस तरह से हेल्प कर सकते हैं कि वो और ज़्यादा सेल करें। इस वक्त पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स अराउंड $3.8 बिलियन a ईयर, और प्राइम मिनिस्टर साहब का टारगेट है कि 3 साल में 15 बिलियन करेंगे, राइट? तो वो 15 बिलियन करने के लिए आईटी कंपनीज़ एट ऑल साइज़ेज़ हम उनको इस तरह से हेल्प करें कि वो अपना रेवेन्यू डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल कर सकें अगले 3 साल में, वो हमारा काम। सर कोई प्लान आप लेकर आए हैं? दो इट्स टू अर्ली टू आस्क यू क्वेश्चन क्योंकि जैसे नहीं, रिसेंटली जॉइन। बिल्कुल देखिए, पीसैप का जो मैंडेट है ना, वो है आईटी एक्सपोर्ट। हमारा एक ही केपीआई है इम्पोर्टेंट, व्हिच इज़ आईटी, बाकी सारी चीज़ें जो है साइड। उसमें सबसे बड़ा हम क्या करते हैं, पाकिस्तान की मार्केटिंग। सोचने की बात है ना, कंपनियाँ तो अपनी मार्केटिंग करेंगी, पाकिस्तान की मार्केटिंग कौन करेगा? वो हम करते हैं। हम पाकिस्तान का वो ब्रांड इमेज क्रिएट करते हैं ताकि जब आईटी कंपनी जाए किसी क्लाइंट से मिलने दुबई में, अमेरिका में, यूरोप में, तो क्लाइंट ये ना कहे जी पाकिस्तान, पाकिस्तान में क्या होता है, राइट? तो हमारा काम है कि हमने पाकिस्तान की ब्रांड मार्केटिंग करनी है दुनिया भर। वो हमारा एक बड़ा काम। दूसरा है कि जितनी भी आईटी कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में, मोस्ट ऑफ देम रजिस्टर विद पीसैप क्योंकि उनको टैक्स का बेनिफिट होता है, राइट? तो हमारे पास एक अमेजिंग डेटाबेस है, और बड़ी कंपनियां, मिडिल कंपनियां, छोटी कंपनियां, और फ्रीलांसर्स को भी टैक्स का बेनिफिट होता है। अब उसको हम किस किस तरह से उस डेटा को यूज करके वी कम अप विद आइडियाज कि कैसे हेल्प करें। अब उसमें एक चीज़ तो आसान है जो हम करते भी हैं कि हम दुनिया की जो अच्छी अच्छी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं दुनिया भर में, अमेरिका में, यूरोप में, मिडल ईस्ट में, हम उनमें पाकिस्तान का बूथ लगाते हैं। वहाँ पे हम सब्सिडाइज़ करके कंपनियों को लेके जाते हैं और उनसे कहते हैं अब आप सेव हो, क्लाइंट से मिलो, अपनी सेल्स बढ़ाओ। वो तो हम कर रहे हैं, अब इंशाल्लाह हम करेंगे। लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिसको हम इस वक़्त इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे ला रहे हैं। और एक और चीज़ जो पीसैप करती है और भी एजेंसीज़ करती हैं, वो है स्किल्स ट्रेनिंग। कि जो हमारे बच्चे हैं स्कूल जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, उनको किन-किन चीज़ों में ट्रेन करें ताकि उनकी कैपेबिलिटी बढ़े। राइट, अब जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, जो अब एआई की हम बात कर रहे हैं, तो एआई के जो टूल्स आज इस वक्त अवेलेबल हैं, अगर आप सोचें जो कॉल सेंटर का जो मॉडल है जिसमें आप यू फोन कॉल करते हैं, पीटीसीएल कॉल करते हैं, आप जैस कॉल करते हैं, कोई आंसर करता है और आप कहते हैं जी मेरा फ़ोन नहीं चल रहा, मेरा सिम बंद है, जो भी है, उसमें कोई ह्यूमन आपसे बात कर रहा है, राइट? अब वो टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं कि वो इंस्टेड ऑफ ह्यूमन कोई और मशीन आपसे उर्दू में, पंजाबी में, इंग्लिश में बात कर सकती है। तो अब आप सोचें कि जो लोग कॉल सेंटर्स में जॉब्स कर रहे हैं, उनको तो परेशानी है कि एग्जैक्टली मैं उन आई हाँ, आपसे बात उनकी जॉब जो है वो चली जाएगी। एग्जैक्टली सर दिस इज अ लॉट ऑफ देयर वरी एंड कंसर्न अमंग द जी। तो एआई वीक का जो एक और बड़ा ज़रूरी पर्पस है वो ये है कि नैरेटिव को चेंज करे, कि लोगों को बजाय कि सिर्फ वो परेशान होने के हमारी नौकरी चली जाएगी, हम उनको कहें कि देखिए हम आपके लिए किस-किस तरह की ट्रेनिंग्स लेके आ रहे हैं ताकि अपने आप को ट्रेन करके इससे बेहतर जॉब ढूँढें आप। राइट? हमें तो चाहिए कि ताकि वो लोग सिर्फ इस परेशानी में ना रहें कि नौकरी नहीं रही तो घर कैसे चलेगा? एंड कन चेंज द कन्वर्सेशन टू से वाओ! नाउ दीज़ आर द कोर्सेज़ आई आई शुड बी टेकिंग ताकि मैं अगली चीज़ के लिए तैयार हो जाऊँ। यू टेक इट एज अ अपॉर्चुनिटी नॉट एज अ थ्रेट। वी शुड, राइट? अब देखिए ना, सोचने की बात है, 240 मिलियन की पॉपुलेशन है, यंगस्टर्स भी हैं। अच्छा, मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि जो यंगस्टर्स कॉलेज से पढ़ के निकल रहे हैं उन्हीं को ट्रेनिंग देनी है। मेरे ख्याल में जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं डिफरेंट लेवल्स की, 5 साल एक्सपीरियंस, 10 साल एक्सपीरियंस, 20 साल एक्सपीरियंस, उन सबको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो नई वेव आ रही है टूल्स की, ज चैट जीपीटी तो अभी आया ना 3 साल पहले। उससे 15 साल से एआई चल रहा है दुनिया में। अब ये चैट जीपीटी के आने जनरेटिव एआई के साथ अब उसपे बहुत लोग बात करना शुरू हो गए क्योंकि अब सडनली हमारी आँखें खुल गई, कि जी ये तो बहुत कुछ हो सकता है। तो अब हमारा काम ये है कि इन नए टूल्स की ट्रेनिंग अवेलेबल करें ताकि हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं एट ऑल लेवल्स इंक्लूडिंग कॉलेज स्टूडेंट, उनको उन टूल्स में ट्रेनिंग मिले ताकि दे बिकम मोर प्रोडक्टिव। आपको बड़ी मज़े की एक बात बताऊँ, अब मैं अमेरिका में था 3-4 महीने पहले। अमेरिका के टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में एक है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, राइट? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मेरे एक दोस्त का बेटा है, अभी पिछले साल उसने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट किया। वो मुझे कह रहा था कि
मई 2025 में जो ग्रेजुएट हुई है क्लास, नवंबर 2025 तक आधे बच्चों को नौकरियां नहीं थी। वाओ! एंड स्टैनफोर्ड इज वन टॉप 5 आई लीग टॉप 5 स्कूल। जी भाई, एग्ज़ैक्टली। आप सोचिए अगर टॉप 5 स्कूल का ये मसला है तो बाकियों में क्या हाल होगा, ठीक है? अब उसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये बच्चे जब 4 साल पहले इनका दाखिला हुआ, वो समझ रहे थे कि हम तो बादशाह हैं। से टॉप स्कूल में गए हैं, कंप्यूटर साइंस एग्ज़ैक्ट कर रहे हैं, 4 साल भी निकले हैं तो दुनिया बदल गई, राइट? जी, अब वो जो बड़ी कंपनियाँ हैं, आपके गूगल्स हैं, आपके एप्पल्स हैं, मेटाज़ हैं, दे आर नॉट हायरिंग एज़ मैनी बच्चे, राइट? अब क्या है कि इन बच्चों को फटाफट अपनी ट्रेनिंग्स लेनी है। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना है। अब अपने स्किल्स को चेंज करके अपग्रेड करना है टू एआई, राइट? हमारा मिशन है कि पाकिस्तानी जो हमारे बच्चे हैं, जो कॉलेज से निकल रहे हैं, उनको सही टूल पे ट्रेन करें, ताकि वो या तो वो जॉब अच्छी मिल जाए, या दूसरी चीज़ ये है कि वो फ्रीलांस काम कर सके। जो फ्रीलांस के प्रोजेक्ट है, वो भी तो अब सारे उसी टूल्स पे हैं। तो अब आपका जो क्लाइंट है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप नए से नए टूल्स को यूज़ करके काम करेंगे। तो हमारा जो स्किल्स ट्रेनिंग है, वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे बच्चों के। ऐसे बहुत सी मैंने यहाँ पे देखा भी बच्चों का काफ़ी इंटरेस्ट था, दे वर कॉलेज स्टूडेंट्स हियर। वुमेन पार्टिसिपेशन इज़ आल्सो अमेजिंग इन दिस कन्वेंशन जो आप एआई का हो रहा है। लेकिन एक बड़ी तादाद है ओवरसीज़ पाकिस्तानी की, जो स्पेसिफिकली नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं, चाहे वो कनाडा हो, यूएस हो। उनको कैसे एंगेज कर सकते हैं या उनके लिए क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं पाकिस्तान से जो उनको आप जो ब्रेन ड्रेन हुआ है, उसको वापस रिवर्स किया जा सके? अच्छा, ब्रेन ड्रेन के बारे में जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो ज़रा-सा डिफरेंट है। बहुत सारे लोगों को ये मसला होता है कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, राइट? जो छोड़ के जा रहे हैं 2 तरह के हैं। एक तो लेबर क्लास आपकी जाती है मिडल ईस्ट में जनरली, जी, जी, और एक आप पे जाते हैं बेस्ट एंड द ब्रैकेट, एग्ज़ैक्ट राइट? तो जो लेबर क्लास जाती है वो यहाँ भी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो वहाँ जाके भी स्ट्रगल करेंगे, बट एटलीस्ट रियाल दिरहम भेजेंगे फैमिली को, तो फैमिली का लाइफ़स्टाइल थोड़ा बेहतर हो जाएगा। आई डोंट थिंक हमें से किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि लेबर क्लास को बाहर अच्छी कोई नौकरी मिल जाए। हम सबको ज़्यादा कंसर्न ये होता है कि हमारे जो बेस्ट बच्चे हैं, वो छोड़ के जा रहे हैं, एग्ज़ैक्ट राइट? तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उसके बारे में ये है कि अगर हमारे अच्छे स्मार्ट बच्चों को बाहर अपॉर्चुनिटी मिलती है पढ़ने की, उनको वहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है अच्छी जॉब्स की, अच्छी कंपनी बनाने की, उनको बनानी चाहिए। उनको दुनिया के बेस्ट के साथ कम्पीट करके प्रूव करना चाहिए कि हम कम्पीट कर सकते हैं। एज़ अ पाकिस्तान हम कम्पीट कर सकते हैं। अच्छा, बहुत इतने ज़्यादा लोग वापस नहीं आ सकेंगे एट सम पॉइंट, मैं मानता हूँ, मैं तो आ गया, बट बच्चों, अगर आपके फैमिली बच्चे वहाँ पे हैं तो छोड़ के आना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर वो हमारे जो पाकिस्तानी बच्चे जो वहाँ गए हैं और 15 साल बाद, 10 साल बाद अच्छी कंपनी में अच्छी जॉब पे हैं या अपनी कंपनी बनाई हुई है, अगर वो थोड़ा-सा पुश करें और अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट्स पाकिस्तानी कंपनियों को दें, अपनी कंपनियों के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पाकिस्तान में बनाएँ, अपनी कंपनियों के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पाकिस्तान में बनाएँ, अपनी कंपनियों नेटवर्क को कन्विंस करें कि पाकिस्तानी कंपनियों को काम दो, वो पाकिस्तान के लिए बेइंतहा फ़ायदेमंद हो सकता है। जो हमारे नेबरिंग कंट्री का आईटी सिस्टम बना है ओवर द लास्ट 20 इयर्स, वो एनआरआईज़ ने बनाया। एग्ज़ैक्ट एनआरआईज़ ने सपोर्ट किया अपनी लोकल इंडस्ट्री को, तो हमारे जो पाकिस्तानी डायस्पोरा जिसकी आप बात कर रहे हैं, जी, जी, अच्छा, उसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि डायस्पोरा जो हमारा है अमेरिका में, यूरोप में, मिडल ईस्ट में, वो उनके अंदर वो है चीज़ कि वी शुड हेल्प पाकिस्तान, एग्ज़ैक्टली क्योंकि उनकी बेस यहाँ पर नहीं है, जी, जी, कि फैमिलियाँ यहाँ रहती हैं। वो तैयार हैं हेल्प करने के लिए, उनको हमें अवेयरनेस देनी है कि किस तरह से वो कर सकते हैं। और पी साहब का ये भी काम है मेरे ख्याल में कि हम उनके लिए वो अपॉर्च्युनिटीज़ लेके आएँ कि दे कैन कन्विंस देयर कंपनीज़ टू स्टार्ट बैक ऑफिस इन पाकिस्तान, ताकि पाकिस्तानी कंपनियों को प्रोजेक्ट्स मिलें। लेकिन सर आर यू एंगेजिंग जो हमारे डिप्लोमैटिक मिशंस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड स्पेशली इन नॉर्थ अमेरिका और इन यूरोप और ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड कर लेते हैं। उनके साथ कोई ऐसी आपकी कोई एंगेजमेंट हो या उनको ऑन बोर्ड किया हो कि जी ऑब्वियसली दैट्स द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर एनी ओवरसीज़ पाकिस्तानी? बिल्कुल, और हमारे जितने भी मेजर एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स होते हैं, उन सब के अंदर एक ट्रेड ट्रेड ऑफिसर होता है, राइट? अब उसमें ये सवाल हो सकता है डेफिनेटली कि उन वो लोग क्या बेच रहे हैं? क्या वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री बेच रहे हैं या आईटी बेच रहे हैं, राइट? तो कुछ कॉन्सुलेट्स और एम्बेसीज और ज़्यादा आगे हैं उसमें कि उनको आईटी की समझ है। उनके वहाँ की लोकल, अगर न्यूयॉर्क की बात करें, सिलिकॉन वैली की बात करें, लंदन की बात करें, उनके वहाँ कॉन्टैक्ट्स हैं कि वो हेल्प करके हमारी पाकिस्तानी कंपनियों को कनेक्ट करा सकते हैं। कुछ जगह पे शायद नहीं होंगे। तो हम उस पे भी मेहनत कर रहे हैं कि जो दुनिया में जहाँ-जहाँ पे क्लाइंट हो सकते हैं, और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमें अपने आप को लिमिट नहीं करना कि हमने सिर्फ़ वहाँ की आईटी कंपनी से बात करनी। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि जी सिर्फ़ आईटी कंपनी से मिला दो। तो सोचने की बात ये है कि कोई कंपनी लेट्स से रिटेल में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, माइनिंग में है, एनर्जी में है, उन सबको आईटी प्रोजेक्ट्स करने हैं। तो हमारी जो पाकिस्तान में जो आईटी कंपनीज़ हैं, उनको उनसे इंट्रोड्यूस कराएँ, तो दे कैन कन्विंस देम कि हाँ, आप हमें प्रोजेक्ट दें, हम करें।
तो मेरे ख्याल में जो हमारे ट्रेड के जो ऑफिसर्स हैं डिफरेंट कॉन्सुलेट्स में, जी। उनके साथ, और ये हम कर रहे हैं, पीसा में हम कर रहे हैं कि कतर में, रियाद में, दुबई में, सिलिकॉन वैली में। सिलिकॉन वैली का तो इसलिए कि वहाँ पे जो एलए का कॉन्सुलेट है, वहाँ पे जो कॉन्सुलेट जनरल साहब हैं हमारे, मेरे बड़े पुराने जानने वाले हैं, आई लिव देयर। वो बहुत समझदार हैं, उनको पता है कि आईटी किस तरह बिकती है, उनके बड़े अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं। उस तरह के लोग अगर हों हर एम्बेसी में, और मेरा इतना यूरोप में भी आई एम जस्ट लर्निंग, तो वहाँ पे अगर उस तरह के लोग हैं तो दे कैन हेल्प अस अ लॉट, राइट? और जहाँ नहीं है वहाँ पे वी शुड ट्राई टू पुट द राइट पीपल इन द एम्बेसी, ताकि आईटी कंपनीज को कनेक्ट करा सकें। चलिए सर, एट द एंड ये बताएं कि जो इंडस एआई वीक है, व्हाट वुड इज द टेक अवे फॉर पीपल कमिंग हियर? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस कन्वेंशन से? 2 चीज़ें, एक तो ये कि जो पाकिस्तानी आए हैं, हम उनको दिखाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में हमने क्या-क्या उनके लिए सोचा है, ताकि वो पाकिस्तान जो है एआई में आगे चल सके। और उसके लिए ट्रेनिंग्स हैं, उसके लिए जो टूल्स हैं, और जो हमारी वहाँ पे जो कंपनीज़ काम करी। इस एआई वीक के लिए इस्लामाबाद में जो 9th एंड 10th को है, इसके लिए बहुत सारे फॉरेन डेलीगेट्स आए हैं। मिडल ईस्ट से भी आए हैं, अमेरिका, यूरोप, बहुत जगहों से लोग आए हैं, और हम उनको दिखाना चाह रहे हैं यहाँ एक्सपो सेंटर में कि यहाँ पाकिस्तानी कंपनियाँ ऑलरेडी क्या-क्या काम कर रही हैं। आई मीन यू विल बी अमेज्ड एट द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट दीज़ कंपनीज़ आर डूइंग। हमारे एक इग्नाइट के अंदर जो स्टार्टअप्स वाली हैं, वो भी हैं। फिर पाशा जो हमारी इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर हाउसेज़ की एसोसिएशन है, उनका भी पूरा एक एरिया है जहाँ पे उन्होंने कंपनीज़ को इनवाइट किया है। तो हम चाहते हैं कि ये जो कंपनीज़ हैं, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, वो देखें लोग। क्योंकि लोगों को लगता है कि पाकिस्तान में काम नहीं हो रहा। पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत काम हो रहा है। एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंग है, वो गेमिंग। अब मैं जिस जनरेशन से हूँ, मेरा ख़्याल होता था, हमें तो बचपन में बताया गया ना, गेमें खेलना वक़्त ज़ाया जी जी, करना। वो अब एरिना भी मैं देख के आया आप हूँ। देखिए तो गेमिंग बनाना और गेमें खेलना इज़ अ लॉट ऑफ मनी। लॉट ऑफ मनी कैन बी मेड बाय पीपल हू आर गुड इन बिल्डिंग गेम्स। तो वो उन्होंने अब तो मतलब आप वहाँ जाएँ, अगर गेमिंग एरिना जो उन्होंने बनाया है जी, यहाँ पे, आप तो हैरान हो जाएँगे, एग्जैक्टली। राइट? कि किस लेवल की गेमिंग्स हैं, और हमारे पाकिस्तानी के बच्चे हैं, वो किस लेवल पे गेमें खेल रहे हैं, बना रहे हैं। और आई थिंक गेमिंग कैन बी एन अमेजिंग आईटी एक्सपोर्ट एरिया फॉर पाकिस्तान। तो आई एम जो जिनके पास मौका है 9th एंड 10th को इस्लामाबाद आने का, और यहाँ पे जिन्ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, उनको ज़रूर आके देखना चाहिए। फ्री एंट्रेंस भी है। टुमारो ट्यूसडे को मेरे ख्याल 12 बजे के बाद जनरल पब्लिक के लिए खुला है, टिल रात 8 बजे रात तक। ज़रूर आएँ, ज़रूर देखें, क्योंकि उससे उनको आइडिया होगा कि पाकिस्तान में क्या-क्या काम हो रहा है। और लॉट ऑफ पीपल थिंक हम नहीं कर रहे, हम माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत काम कर रहे हैं। Good to know that, sir. Thank you so much for your time, Faisal Jiri Saab, CEO, PSAP. Thank you so much for coming, sir. थैंक यू।